हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 लर्न्स। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर 6 साइंस, क्लास 6। चेंजेस अराउंड अस में हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे, जिसमें कि हमने एक डो लिया है, यानी कि गूंदा हुआ आटा लिया है और हमें उसकी चपाती बनानी है। तो जब हम उस गूंदे हुए आटे से थोड़ा सा आटा लेके चपाती बेलते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको वापस इकट्ठा करके उस आटे में मिक्स कर दें और उसको वापस डो बना दें। तो ये तो हुआ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन जब हम चपाती को पका लेते हैं तो उसके बाद हम उस चेंज को वापस रिवर्स नहीं कर सकते। हम चाह कर भी उसको वापस डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आटा नहीं बना सकते। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसके रिजल्ट को हम रिवर्स कर सकें, मतलब जहां से हमने शुरुआत की थी, जिस चीज से एक नई चीज बनाई थी, उस नई चीज से वापस वही पुरानी चीज हम बना सकें। जैसे कि आपकी आइसक्रीम पिघल गई है, तो ये एक चेंज हो गया सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब हम उस आइसक्रीम को वापस फ्रीजर में रख देंगे तो वो वापस आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये सारा जो चेंज है ये रिवर्सिबल है। जैसे पहले आइसक्रीम मेल्ट हुई, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आई, फिर हमने उसको फ्रीज किया तो वापस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ गई और हमें आइसक्रीम वापस मिल गई। इसी तरीके से हम जब पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाती है, और जब आइस को गर्म करते हैं तो वापस पानी बन जाता है। या फिर पानी को जब हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो स्टीम बनती है, और उसी स्टीम को अगर हम ठंडा करें तो वो वापस पानी बन जाता है। तो ये है रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। The examples are molten ice cream can be changed back to solid form, water can be changed into ice on freezing, on heating we get water back. When water is heated for some time, starts boiling and steam escapes from a container, and when the steam is cooled we get back the water. तो these are reversible changes. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पानी और आइसक्रीम की तरह जब हम चॉकलेट को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी, और जब हम उसको पिघली हुई चॉकलेट को वापस ठंडा करेंगे तो वो वापस चॉकलेट फॉर्म में आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिन्हें वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार हम कोई चेंज कर दें तो उसको वापस अंडू नहीं कर सकते। जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो हम वापस नहीं पा सकते। तो ये होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, पके हुए फ्रूट्स को अगर हम देखें तो जो फ्रूट एक बार पक गया है उसको वापस कच्चा या रॉ फ्रूट नहीं बनाया जा सकता। वो पका हुआ फ्रूट पका हुआ ही रहेगा, उसको वापस रॉ फ्रूट नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स हैं, जैसे कि एक बार अगर एक कली खिल के फूल बन गई है तो वो वापस कली में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो फूल ही रहेगा। मिल्क अगर खराब हो गया है, अगर आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है, स्पॉइल हो गया है, तो वो वापस आप मिल्क नहीं बना सकते। वो खराब हो गया तो हो गया, उसको वापस मिल्क नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह एक बार हमने दूध को जमा के दही बना लिया है तो उसमें से वापस हम दूध नहीं बना सकते, वो दही ही रहेगा। इसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर जो है, एक बार किसी कागज या लकड़ी को जलाना है, जलाने पे वो उसकी ऐश बन गई, राख बन गई, तो वो राख ही रहेगी, उसको हम वापस पेपर या वुड नहीं बना सकते। इसी तरह खाने का जो कुकिंग का प्रोसेस है, एक बार हमने आटे की चपाती बना ली या मैदे से ब्रेड बना ली या केक बना लिया, तो बेक करने के बाद या पकाने के बाद उसको वापस आटे या मैदे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सब चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने एक अंडे से ऑमलेट बनाया, तो एक बार उसे पका लिया तो वो ऑमलेट बन गया है, अब उससे आप वापस अंडा नहीं बना सकते। ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स। टोटली नए प्रोडक्ट बनते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन ही अलग होता है।
जैसे कि कंबस्चन, आग जलने के बाद, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो कोल हो या वुड हो, उसके बाद जो एक बार वो फायर कैच कर जाए, वो बर्न हो जाए, उसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होगा और आप उस प्रोडक्ट से वापस वो पुरानी चीज हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके फ्रूट्स हैं, पक गए हैं और फिर सड़ गए हैं, तो एक बार रोटिंग होने के बाद फ्रूट की हम उसको वापस ठीक नहीं कर सकते, उसको वापस रो नहीं कर सकते। इसी तरह जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उसमें भी आपका जो आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद रस्ट हो जाता है, तो आप कुछ भी करके उसमें से वापस आयरन नहीं बना सकते, वो रस्टेड आयरन ही रहेगा। इसी तरह हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। फिजिकल चेंजेस, मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। इसमें मैटर सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है, मतलब जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। श्रेडिंग, चॉपिंग, कटिंग। तो इसमें जो केमिकल आइडेंटिटी है किसी प्रोडक्ट की, किसी सब्सटेंस की, वो सेम रहती है चेंज करने से पहले और बाद में। उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो गई है, तो तब भी वो आइसक्रीम ही है, उसकी केमिकल कंपोजिशन वही है जो फ्रीज होने पे थी, या उसको आपने जब दोबारा फ्रीज कर लिया तो आपको वापस आइसक्रीम मिल गई। इसी तरीके से जब पानी बॉयल हुआ है, स्टीम बनी है, तो उस स्टीम को आप वापस ठंडा करोगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। इसी तरीके से जब आपने लकड़ी के टुकड़े किए या वेजिटेबल्स काटे या पेपर के टुकड़े किए या फ्रूट्स काटे हैं, तो वो सब्सटेंस वही रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल आइडेंटिटी वही रहेगी, वो सिर्फ आपने उसके पीसेस छोटे कर दिए हैं, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ये है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस in which no new substance is formed. These changes do not result in production of new substance. Physical change is generally observed during melting, freezing, condensation, breaking, crushing, cutting, and bending. Examples of physical change are powdering of sugar, slicing of fruits, shredding, grating of vegetables, and make ornaments or jewelry from gold. तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं, जिसमें कि सिर्फ आपके जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हो रही है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह आप घी का एग्जांपल ले सकते हो। आप घी को फ्रिज में रख दोगे तो वो जम जाएगा, और जब वापस बाहर निकालोगे या गर्म करोगे तो वो वापस मेल्ट हो जाएगा। जब वाटर को फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है, और जब आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है। तो ये फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे कि अगर आपने कांच की ग्लास को तोड़ दिया तो आप उससे दोबारा ग्लास नहीं बना सकते, तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इसी तरह आपने एक पेपर को फाड़ दिया, एक लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, या कोई वेजिटेबल को ग्रेट कर दिया, तो आप उसको वापस जोड़ नहीं सकते। तो ये कुछ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, शेप चेंज हो गई है, और उस शेप को आप वापस ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। तो ये था फिजिकल चेंज। अब है केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। वो ओरिजिनल सब्सटेंस से जो नया सब्सटेंस बना है वो बहुत अलग होता है। एग्जाम्पल्स क्या है केमिकल चेंजेस के? वो है जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी, नेचुरल गैस, कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। और केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होते। सारे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। Expansion and contraction of materials. Some materials expands on heating, some materials contract on cooling. Expansion जो है वो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में देखने को मिलती है। सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होते हैं और गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है।
कोई भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, किसी मटेरियल को हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, लूज हो जाते हैं और पूरा मटेरियल जो है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। इसी तरह कूल करने पे पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और टाइट हो जाते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो वो पूरा जो सब्सटेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है, सॉलिड्स कब से कम एक्सपेंड होते हैं। इसी तरह गैसेस सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और सॉलिड सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपने कभी ध्यान किया हो तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं, दो पैरेलल लाइंस मेटल की जाती है रेल्स, उनमें जगह जगह जॉइंट्स होते हैं और उन जॉइंट्स के बीच में छोटे छोटे गैप दिए होते हैं। उन गैप्स को जानबूझ के छोड़ा जाता है, वो कोई गलती से नहीं छूटते हैं, वो जानबूझ के छोड़े जाते हैं। उनको एक्सपेंशन गैप्स कहते हैं, ताकि गर्मी के मौसम में जब जब वेदर काफी हॉट होता है या जब रेल उसके ऊपर से जाती है तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो मेटल ज़्यादा एक्सपेंड होके वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए, रेल्स उनकी शेप खराब ना हो जाए कोई, तो इसलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए उनके अंदर एक्सपेंशन गैप्स छोड़े जाते हैं। लिक्विड्स में एक्सपेंशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो मरकरी सबसे अच्छा एग्जांपल है। जो थर्मोमीटर्स आप देखते हैं, जब आपको फीवर होता है तो आपने देखा होगा आपका डॉक्टर आपको थर्मोमीटर देता है फीवर, आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो थर्मोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गर्म होने पे लिक्विड्स एक्सपेंड करते हैं, लिक्विड्स के एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे थर्मोमीटर वर्क करता है। मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है। आप अगर चेक करना चाहें तो किसी कंटेनर में गर्म पानी ले सकते हैं और थर्मोमीटर उसमें डिप करें, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मरकरी का लेवल राइज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कंटेनर में गर्म पानी था उसमें डिप करने की वजह से मरकरी भी गर्म हुई और मरकरी गर्म होने पे एक्सपेंड किया तो उसका लेवल राइज हुआ। तो ये एक एग्जांपल है लिक्विड्स में एक्सपेंशन का। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक बैलून में आपने हवा भर के उसका जो माउथ है उसको बांध दिया और उसको कुछ टाइम के लिए धूप में छोड़ दिया। तो जब बाहर की धूप सन की गर्मी से उसके अंदर की जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगी। तो आप नोटिस कर सकते हो कि थोड़ी देर बाद बैलून का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल गैसेस में एक्सपेंशन का। अब कूलिंग क्या होता है? कूलिंग इसका जस्ट ऑपोजिट करता है। जैसे हीट करने पे चीजें एक्सपेंड होती है, ठंडा करने पे या कूल करने पे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सॉलिड सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होता है और गैसेस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, इफ वी होल्ड ए वेरी हॉट ग्लास टम्बलर अंडर वाटर, इट क्रैक्स. This is because the outer surface of glass, which comes in direct contact with cold water, contracts more as compared to the inner surface. जब आप एक गर्म ग्लास टम्बलर को लोगे, आप एक ग्लास कांच की ग्लास लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए गर्म पानी में डाल के या उसमें गर्म पानी डाल के उसको आपने गर्म कर लिया। उसके बाद आप एकदम से उसको ठंडे पानी की टैप के नीचे डाल दीजिए तो आप देखोगे कि ग्लास क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है वो एकदम से ठंडी होके कॉन्ट्रैक्ट हो गई और जो इनर लेयर है वो अभी तक गर्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो वो जो टेम्परेचर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का डिफरेंस आया उसकी वजह से वो ग्लास क्रैक हो गया। इसी तरीके से आप अगर एक थर्मोमीटर को एक ठंडे पानी की ग्लास में डालोगे तो आप देखोगे कि मरकरी का लेवल नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो होने से मरकरी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह गैसेस के केस में आप देख सकते हो कि एक बैलून को आपने एक बोतल के माउथ पे अच्छे से टाई कर दिया है और फिर उस बोतल को ठंडे पानी में रख दिया है। जब ठंडे पानी में बोतल के अंदर की एयर जब ठंडी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद बलून जो है वो श्रिंक कर रहा है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि गैसेस भी जब ठंडी होती है, जब टेम्परेचर कम होता है, कूल की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो कई बार जो हमारे जैम का या किसी और जार का ढक्कन काफी टाइट हो जाता है, खुल नहीं रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं और जो वो जार है आपका जैम का जार, उसको उल्टा करके सिर्फ जो उसका लिड है, जो ढक्कन है, उसको हम गर्म पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकाल के जब उसको खोलते हैं तो वो इजीली खुल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल का ढक्कन उसके ऊपर होता है
वो जब गर्म पानी में हम डिप करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और इसलिए वो आराम से खुल जाता है। यही जो प्रॉपर्टी है यही हमने थर्मोमीटर में यूज़ की है कि मरकरी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसी का फ़ायदा उठा के हमने थर्मोमीटर्स बनाए हैं। उसके बल्ब में जो मरकरी होती है वो जब हॉट ऑब्जेक्ट के पास आती है तो एक्सपेंड होती है, जब कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास आती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह जब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उनके बीच में जो वायर्स बांधी हुई होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस जिनको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ढीला बांधा हुआ होता है, वो लूज होता है, एकदम टाइट नहीं बांधा जाता। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में है और आउटसाइड एनवायरनमेंट काफी एक्सट्रीम होता है, वहां पे कोल्ड भी एक्सट्रीम होता है और हॉट भी एक्सट्रीम होता है, तो टेम्परेचर्स में काफी वेरिएशन होते हैं। तो अगर वायर को बहुत टाइट बांध दिया जाए तो जब सर्दियां आती है, विंटर्स आती है, टेम्परेचर काफी लो होता है, तो जो मेटल वायर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और अगर वो ऑलरेडी बहुत टाइट बांधी गई तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो इस वजह से वो टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। इसलिए जो है वो थोड़ा लूज बांधा जाता है ताकि विंटर्स में वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होके ब्रेकअप ना हो। और आपने देखा होगा कि समर्स में वो जो है एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा ज्यादा सैग कर रही होती हैं, ज्यादा लूज हो जाती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। ये कुछ एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर सैग इन समर, एक्सपेंशन जॉइंट्स इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के अलावा कुछ कई जगह ब्रिजेस में भी जो ओवर ब्रिज या कैनाल्स के ब्रिजेस, रिवर्स के ब्रिजेस होते हैं, उनमें भी एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए होते हैं ताकि हॉट वेदर में जब जो रोड का या ब्रिज का जो सरफेस है वो एक्सपेंड हो तो उस एक्सपेंशन की वजह से उस सरफेस में क्रैक्स ना आए, इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए होते हैं ताकि वो उसको कंपनसेट कर सकें और जो सरफेस है रोड का वो डैमेज ना हो। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के एग्जाम्पल के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।